नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर लेकर चलती हूँ। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पूरे दुनिया में बहुत ही कम मंदिर है और उनमें पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध है। इसलिए पुष्कर को तीनों तीर्थों का राजा भी कहते हैं। ये शहर पवित्र पुष्कर झील के चारों तरफ बसा हुआ है। यहाँ पहुंचना बहुत ही आसान है। इसका नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर है, जो पुष्कर से 130 किलोमीटर दूर है। सभी शहरों से आसानी से आया जा सकता है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन अजमेर है, जहाँ से 40 मिनट लगते हैं। पुष्कर 3 भागों में बटा है: बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर और मुख्य पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर यह छोटी है लेकिन बहुत ही पवित्र है। इसके किनारे पर पुराने मंदिर और घाट हैं। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब यज्ञ के लिए जगह खोज रहे थे, तब सबसे पहले उनके हाथ का कमल यहीं गिरा था। इसलिए यह सबसे पुरानी पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में यज्ञ वाली जगह थोड़ी दूर बनी, जो आज की मुख्य पुष्कर झील है। बूढ़ा पुष्कर में भी पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। यहीं पर कार्तिक मास में बृहत मेला लगता है। यहाँ जाने के लिए मुख्य पुष्कर झील से लगभग 5 किलोमीटर दूर मेला ग्राउंड की तरफ निकलकर नागा पहाड़ के पास से सीधा रास्ता बूढ़ा पुष्कर जाता है। घाट के बगल में 108 शिवलिंग बने हैं। मध्य पुष्कर और मुख्य पुष्कर अब दोनों एक ही पुष्कर। इसके लिए आप लोग आए ना, सरोवर का नाम है। इसी के चारों तरफ यहाँ पे 52 घाट बने हुए हैं। 1000 मंदिर है। कोई मंदिर में हमारे यहाँ पे पूजा दान नहीं होता है। उसका कारण है, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था यहाँ पे सृष्टि की रचना के लिए। तो भगवान ब्रह्मा ने अपनी पहली पत्नी को यज्ञ में बुलाया, सावित्री माता को, लेकिन लेट हो गई वो आने में। तो भगवान ब्रह्मा ने दूसरा विवाह किया वेद माता गायत्री के साथ। जल के बीच में मंदिर देख रहे हो, ये भगवान ब्रह्मा गायत्री का यज्ञ स्थल है। ब्रह्मा की पहली पत्नी यहाँ पर आई, उन्होंने श्राप दिया, इसलिए संसार में मंदिर एक है, अपूजनीय पूजा नहीं होता। और दूसरा श्राप दिया, जल रूप में वास रहेगा, जो भी यात्री लोग आएगा सरोवर के लिए आएगा, इसका पूजा करेगा। इसलिए जल रूप भगवान ब्रह्मा का है। यहाँ पे 2 काम से यात्री लोग आते हैं। पहला कार्य होता है, घर में परिवार में किसी का डेथ हो जाता है ना, तो अपने पितरों को जलदान देते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ पे यहाँ भगवान राम भी आए थे, 7 कुल के पितरों को जलदान दिया था। और दूसरा कार्य होता है, थाली आता है वहाँ से पूजा का, 20 रुपये का थाली आता है, सरोवर पर पूजा होता है। जो भी दान पुण्य है, चैरिटी ट्रस्ट बना हुआ है, वहीं दिया जाता है। अगर आपका श्रद्धा भावना हो, क्योंकि अभी सबसे बड़ा महीना चल रहा है पुरुषोत्तम मास। सरोवर पे फूल प्रसाद चढ़ाते, तिलक लेके फिर दर्शन करने जाते हैं। इधर से मंदिर है ऊपर, यहाँ से आएगा। इस तरफ आओ, मेन घाट है ये वाला। यहाँ एक झील के 52 घाट है और माना जाता है कि एक डुबकी से 100 साल के पाप धुल जाते हैं और चर्म रोग भी ठीक होते हैं। ये एक कृत्रिम झील है जो बांध बनाकर बनाई गई है। यह झील अरावली पहाड़ियों के बीच नागा पर्वत से घिरी हुई है। हर घाट की अलग चमत्कारिक शक्ति है। मुख्य घाट में ब्रह्म घाट, बराह घाट, गौ घाट और यज्ञ घाट है। इस झील का पूरा चक्कर लगाने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए पुष्कर झील से थोड़ी सी चढ़ाई पर है और मुख्य बाजार से होते हुए जाना पड़ता है। दर्शन का समय सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक, फिर 1:30 बजे से शाम के 3 बजे तक रहता है और फिर 3 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। मंदिर के अंदर कैमरा और फोन ले जाना मना है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय जूता चप्पल उतारना पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और उसमें ब्रह्मा जी का स्पेशल अभिषेक होता है। मंदिर का डिजाइन 14वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन मुख्य मंदिर 2000 साल पुराना भी बताया जाता है। लाल शिखर वाला संगमरमर से बना गर्भगृह में ब्रह्मा जी के 4 मुख वाला मूर्ति है, चारों दिशाओं में देखते हुए। साथ में देवी गायत्री की भी मूर्ति है। वहाँ हंस ब्रह्मा के वाहन मंदिर के द्वार पर बना हुआ है। साथ ही इंद्रदेव के वाहन की भी मूर्ति है। मेन मार्केट ब्रह्मा मंदिर के सामने से शुरू होकर कई घाटों तक फैला हुआ है। सकरी गलियां, दोनों तरफ दुकानें, खाने के ठेले सब मिलते हैं। चूड़ियाँ, शॉपिंग बैग, जूते, तलवार, पिस्तौल के डेकोरेटिव पीसेस भी मिलते हैं। राजस्थानी जूतियाँ, वॉयलेट, ऊंट
के चमड़े की बैग, बेल्ट, बांधनी, टाई डाई कढ़ाई वाले कुर्ते, बहुत कुछ मिलते हैं। पुष्कर भारत में गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए यहाँ गुलाब जल, इत्र, गुलकंद भी बहुतायत मिलते हैं। ब्रह्मा मंदिर के बाद यहाँ का एक मुख्य मंदिर माता मणिबंध शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में आती है। यहाँ माँ के दोनों हाथों के मणिबंध यानी कलाई गिरी थी। यहाँ पहुँचने के लिए पुष्कर से लगभग 5 किलोमीटर दूर गायत्री पर्वत पर स्थित है। इस जगह को गायत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की शक्ति गायत्री और भैरव सर्वानंद है। मंदिर में माँ गायत्री सफेद हंस पर विराजमान है। उनके बाएं तरफ माँ सावित्री और दाहिनी तरफ माँ कुंदालिनी की मूर्ति है। मंदिर के छत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पेंटिंग भी है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ पूरा करने के लिए गायत्री माता को ब्रह्मा ने अवतरित किया और बाद में उन्हें इसी पर्वत पर स्थापित किया गया। इसलिए ये जगह सिर्फ 27वां शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि गायत्री माता का मुख्य पीठ भी बन गया है। यहाँ नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है और विशेष पूजा भी होती है। यहाँ माँ काली को चामुंडा देवी के नाम से भी पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ 500 से भी ज्यादा मंदिरें हैं। कुछ मुख्य मंदिर जैसे नरसिंह भगवान का मंदिर ब्रह्मा मंदिर के बगल में ही है। बराह मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि जब हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने धरती को समुद्र में छुपा दिया था, तब विष्णु जी ने बराह रूप लेकर अपने दांतों पर धरती को उठाया और बचाया था। इसका इतिहास बहुत पुराना है। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में इसे तुड़वा दिया था। फिर इसे दोबारा 18वीं सदी में सवाई जयसिंह II ने बनवाया था। इसलिए जो आज दिखता है वो 300 साल पुराना है। इसके अलावा यहाँ रंजी मंदिर, अष्टभू बैकुंठ आश्रम जिसमें देवी जी की प्रतिमा है, गायत्री शक्तिपीठ, इसमें माँ गायत्री की प्रतिमा है और इसी के बगल में प्रग्रेश्वर महादेव भी हैं। इनके कुछ दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है और चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम में 11 फीट के शिवलिंग है, जिसके बीच में हनुमान जी की प्रतिमा है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद अगर सावित्री माँ का दर्शन नहीं किया तो यात्रा सफल नहीं होती है। यहाँ जाने के लिए 908 सीढ़ियां हैं और इसके अलावा रोपवे से भी जाया जा सकता है। नाराज होकर देवी सावित्री अलग पहाड़ी पर जाकर बैठ गईं। उनका मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर है। वहां ऊपर में बहुत बंदर है, जिसे खिलाने के लिए केला और चना भी मिलता है। मंदिर के आंगन से पूरा पुष्कर दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। सावित्री मंदिर जाने के रास्ते में लोग बैठकर पत्थर से अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाते रहते हैं। बुद्धा ये सब खुद बनाए हैं। अच्छा,
मूर्ति बनाने में कितना समय लग जाता है? 2 से 2.5 दिन भी लग जाता है, 1 से 1.5 दिन भी लग जाता है, जैसे साइज के अकॉर्डिंग। अभी लगता है शुरू ही किए हैं, शुरू ही किए हैं अभी। हाँ, अभी शुरू। इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए रेत का टीला, कैमल सफारी, जीप सफारी, सनसेट पॉइंट, रोज गार्डन, बहुत कुछ है। यहाँ खाने की बात करें तो कचौड़ी, मालपुआ, रबड़ी, बर्फ के गोले, इजरायली फूड जरूर ट्राई करें जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये शहर पूरी तरह से वेजिटेरियन है, अल्कोहल पर भी बैंड है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक रहता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।